हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स का एक बीच का फैक्टर है ना। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ वैसे हम हाइट नापने के लिए बेसिकली करते हैं, जैसे समुद्र का कितना गहरा है, गहराई नापने के लिए हो गया, हाइट नापने के लिए हो गया, इस सारी चीज़ों को नापने के लिए। जैसे ये है मंदिर, मंदिर से ये कितना हाइट है, इसका कितना हाइट है, वो हाइट नापने के लिए हम लोग करते हैं। ये कितना, इसका जो परपेंडिकुलरली डिस्टेंस है वो कितना है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज़ होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं भी यूज़ हो रहा है मतलब है उसका कि वो ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल पे यूज़ हो रहा है, और ट्रायंगल जो है हमारा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है हमेशा। तो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल इस पे यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, जिसका एक एंगल जो रहता है 90 डिग्री का रहता है, और दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, है ना। ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कभी कभी हमेशा हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है ना। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ट्रायंगल रहता है जो 90 डिग्री का रहता है, उसी पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो भी 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल के बारे में हमको पता है कि ये जो रहता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो रहता है वो हाइपोटेनस रहता है। और हम जिसको भी थीटा मानते हैं, जैसे दो एंगल है, दोनों में से किसी को भी हम एक एंगल मान सकते हैं। जैसे मैं थीटा कोई नाम देता हूँ, उसको मैं मानता हूँ, मैं मान के चलो कि मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूँ, मतलब इसको एंगल ए एंगल लेके चल रहा हूँ। तो ए एंगल जब भी मैं अगर लेके चल रहा हूँ, तो ए एंगल के जो सामने वाला जो एंगल रहेगा, सॉरी सामने वाला जो साइड रहेगा, वो हमेशा पी रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये पी हो गया तो ये हमारा बी हो जाएगा। अब पी भी क्या है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। तो यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। मान के चलो कि हमारा ये ए एंगल को मैंने नहीं माना, ये एंगल मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये पी और ये बी, मैंने मान के चलो कि ये वाला एंगल लिया, इसको मैंने माना कि ये थीटा है मेरा। तो ये थीटा है, मतलब इसके सामने वाला जो साइड रहेगा, सामने वाला वो पी हो जाएगा इस बार, और ये बी हो जाएगा। यही चेंज होता है, जैसे ये थीटा रहेगा तो पी ये रहेगा, ये थीटा रहेगा तो ये पी रहेगा, कोई भी ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले में, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हो गया साइन, साइन हो गया। छः तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इसका रेशियो होता है, जैसे हम ट्रायंगल पे लगाएंगे तो ट्रायंगल हमें पता है कि ये जो है एच है हाइपोटेनस, ये जो है थीटा, अगर इसको मान रहे हैं तो ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा पी रहता है, बस इतना याद रखना है। थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा पी रहेगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला पी रहेगा। तो जैसे मैंने थीटा इसको माना, तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पी बाई एच। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, ये याद रखने की चीज़ है। इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे गिवन है, और प्रूफ कहीं पूछता नहीं है, सो ज़रूरत नहीं है ना। प्रूफ इसके आगे गिवन है नीचे तरफ, तो ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। मैंने अगर कहीं भी साइन थीटा का नाम लिया तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच। साइन थीटा नाम आया मतलब तुम्हारे साइन थीटा, तो तुम्हारे मुँह से आना चाहिए पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच। कॉस थीटा ये होता है बी बाई एच होता है, याद रखने वाली चीज़ है, बी बाई एच होता है। टेन जो होता है इन दोनों को डिवाइड करने पे आता है, जैसे टेन जो हो जाएगा हमारा पी बाई बी हो जाएगा, ये हमारा टेन हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, जैसे कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो पी बाई बी है तो ये उल्टा हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, सेक जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉसेक का उल्टा है, तो बी बाई एच है तो ये हमारा हो जाएगा एच बाई बी, उल्टा हो जाएगा। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको, एच बाई पी हो जाएगा, है ना, ये एच बाई पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उल्टा हो रहा है तो उल्टा कैसे लिखते हैं, ये एक आइडेंटिटी, ये 6 का हो जाएगा, इसको याद रखना है। जैसे सेक थीटा कहीं भी अगर नाम आ रहा है, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा मैंने बोला तुम्हारे मुंह में आना चाहिए पी वाई बी, कॉस थीटा बी वाई एच, कॉसेक थीटा एच वाई पी। तो ऐसे याद रखना है। एक जैसे ये तीन को याद कर लोगे तो ये बाकी के तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो 1/कॉसेक उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे देखो लिखे हैं, है ना, सेम है। यहाँ पे कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, टेन क्या हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होता है, कॉट, तो 1/कॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सबका उल्टा कर देना है। टेन का एक और फॉर्मूला है, टेन जो होता है, टेन याद रखने वाली चीज़ है, टेन जो होता है, टेन थीटा, थीटा लगा लो, है ना, सब में थीटा मतलब एंगल, एंगल के साथ ही लिखा जाता है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है।
क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो टेन साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हमें पता है कि उल्टा होता है, उल्टा होता है ना कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस ऊपर हो जाएगा हमारा और साइन नीचे आ जाएगा, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने वाली चीज़ है, बाकी सारे उल्टे हैं। कॉस जो होता है एच बाई कॉस थीटा बी बाई एच, ये एच बाई बी कहाँ से आ गया, बी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है कॉस थीटा। तो कॉस अगर उल्टा लिखना अगर हम चाहें तो उल्टा कैसे लिखेंगे, वन बाई सेक, वन बाई सेक थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई कोसेक थीटा। ऐसे ही मैं कॉट लिखना चाहूँ तो कॉट क्या हो जाएगा, वन बाई टेन हो जाएगा। ऐसे सेक लिखना चाहूँ तो सेक उधर चल जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, है ना। तो उल्टा दोनों है, तो सेक को लिखना चाहूँ तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा। तो सब आपस में उल्टे हैं, तो कौन किसका उल्टा है बस याद रखना है। साइन जो है कॉसेक का उल्टा है, कॉस जो है सेक का उल्टा है, टेन जो है कॉट का उल्टा है, बस इतना याद रखना है। बाकी सारे फॉर्मूले ये हैं, इसको एक पेज पे लिखो, उसको चिपकाओ, है ना, रखो पेज अपने साथ, ये सारे को लिख लो एक पेज पे। और भी सारे दो तीन फॉर्मूले हैं वो आएंगे तो उसको भी उसी पेज पे लिखना, बाकी ये सारे को लिख लो अपने पेज पे, ठीक है। कॉसेक क्या हो जाएगा, वन बाई साइन हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा। ये सबको एक पेज पे अपने उतार लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी का प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ देख सकते हो तुम लोग, है ना। एक फॉर्मूला और होता है पाइथागोरस जो है ना, पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये भी 90 डिग्री के ही ट्रायंगल में यूज़ होता है, 90 डिग्री के ट्रायंगल में यूज होता है। ये हो जाता है हमारा एच, और पी भी तो इसमें कोई ऐसा मैटर करता है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे मैं एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे जो फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लो। जैसे मैंने बोला कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा मैंने बोल दिया, ये थीटा है, तो मैंने इस यहाँ पे दे दिया 12 है, ये 6 है, ये 4 है, ऐसे मैंने दे दिया। मैंने पूछा कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या, पी बाई एच। अब इसमें देखने वाली ये बात है, बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि थीटा के पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है। एच तो ये कंफर्म रहता है कि एच रहेगा, पी और बी में लफड़ा रहता है, तो थीटा के सामने वाला जो रहेगा वो पी रहेगा हमेशा, तो ये बच गया अपना बी, खत्म। पी बाई एच, पी कितना है, पी 6 है, एच कितना है, एच कितना है 4, हमारा आंसर आ गया। इसको कट कट कर दो, 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा, हमारा आंसर है 3/2, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, टेन पूछ दूँ, टेन थीटा क्या होता है ना, पी बाई बी होता है। पी क्या है, पी क्या है 6, बी क्या है 12, है ना, 12 1/2 है कि नहीं, ये होता है। आगे चलते हैं, मैंने पूछ दिया सेक क्या होता है, सेक हमें पता होना चाहिए कि 1/cos थीटा होता है, नहीं भी है तो सेक ये भी पता होना चाहिए कि सेक क्या होता है, बी एच बाई बी होता है। उल्टा कर दोगे, कॉस की जगह पे डाल दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एच बाई बी। एच कितना है मेरा 4, बी कितना है मेरा 12, कितना आ जाएगा 1/3, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/3। ऐसे ही कुछ भी निकाल सकते हो, सेक हो गया, कॉसेक निकाल दो, कॉसेक क्या होता है एच बाई पी, एच कितना है 4, पी कितना है 6, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हमारा आ जाएगा 2/3, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे 4 के 3 के है, यहाँ पे एच चाहिए, एच हमें पता नहीं कि एच क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्टीमेटली साइन थीटा कोस थीटा फाइंड करने के लिए तीनों चीज़ हमें पता होना चाहिए, कुछ भी फाइंड करने के लिए तीनों चीज़ पता होना चाहिए, तीसरा चीज़ नहीं गिवन है तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ये फॉर्मूला हमें पता है, एच क्या है हम यही निकालना है, पी गिवन है, कोई भी मान लो पी और बी, यहाँ पे तो कुछ है नहीं मैटर, 4k का स्क्वायर प्लस बी 3k का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, 25k आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 25k स्क्वायर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट 25, है ना, के स्क्वायर। तो अंडर रूट से बाहर कब आता है, जब पेयर में रहता है ना, 5 × 5 है, इंटू ये के इंटू के लिख सकते हैं। अब देखो दो दो का पेयर बन रहा है ना, ये दो का पेयर 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, ये दो का पेयर के है तो के बाहर आ जाएगा, तो 5 के हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, बस ध्यान रखना है 90 डिग्री से कम हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से अगर कोई ज़्यादा है तो, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 90 डिग्री है तो राइट एंगल होता है ना। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है।